Hello everyone, today we discuss lesson number 7 अकबर एंड बीरबल। तो अकबर और बीरबल जो है लेसन, ये एक प्ले है, एक प्रकार से प्ले मीन्स नाटक। और इसमें जो करेक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं? अकबर, बीरबल, सम कोर्टियर्स। अकबर द मुग़ल एम्परर, अकबर जो है वो मुग़ल बादशाह थे। बीरबल वन ऑफ द नवरत्न ऑफ अकबर, अकबर के दरबार के जो नवरत्न थे उनमें से एक थे बीरबल एंड सम कोर्टियर्स, और बकाया जो हैं अन्य दरबारी। तो ये सारे लोग दरबार में बैठे हुए हैं और उन सब के बीच में कुछ चर्चा चल रही है, और जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या चर्चा चल रही है। तो अकबर और बीरबल के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। अकबर जो है वो मुग़ल बादशाह थे, और इनके पिता का नाम हुमायूं था और इनकी माँ का नाम हमीदा था। और ये 14 साल की उम्र में बादशाह के राजगद्दी पर बादशाह की राजगद्दी जो होती है वो उन्हें प्रदान कर दी गई थी। मतलब 14 साल की उम्र में ये बादशाह बन गए थे। और बीरबल जो हैं वो इनके मुख्य सलाहकार थे इनके दरबार में, और उनके नवरत्नों में से एक थे। अब अकबर और बीरबल मिले कैसे, ये मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। एक बार क्या होता है कि अकबर जो है वो शिकार करने के लिए किसी जंगल में गए हुए थे अपने सिपाहियों के साथ। तो वहाँ क्या होता है, अकबर रास्ता भटक जाते हैं, रास्ता भूल जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता है कि वो अपने राज्य तक कैसे पहुँचें। तो क्या होता है कि अकबर धीरे धीरे चलते चलते आगे पहुँचते हैं तो सामने उन्हें एक तिराहा दिखता है। तो वहाँ जाके अब वो खड़े हो जाते हैं तिराहे पे, और वहाँ से भी उन्हें समझ में नहीं आता कि कौन से रास्ते से जाया जाए जिससे वो अपने राजमहल में पहुँच जाएं। तो क्या होता है, एक लड़का उन्हें, छोटा सा लड़का सामने खड़ा दिखता है जिसका नाम था महेश दास। तो उस लड़के से वो पूछते हैं कि बेटा ये रास्ता कहाँ को जाता है। तो वो लड़का जवाब क्या देता है कि महाशय ये रास्ता कहीं को नहीं जाता है बल्कि हम जाते हैं। रास्ता तो वहीं की वहीं रहता है बल्कि हम चल कर जाते हैं इस पर। तो इस जवाब से अकबर जो हैं वो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं उस लड़के के जवाब से, और उस लड़के के जवाब को सुनकर उसकी तारीफ़ करते हैं और उसको इनाम देते हैं। तो इनाम में क्या देते हैं, एक अंगूठी देते हैं, उसे रिंग देते हैं इनाम में। तो क्या होता है आगे कि और रिंग दे के ये कहते हैं कि जब तुम कभी भी मेरे राजमहल में आओगे तो जब तुम मुझे ये अंगूठी दिखाओगे तो मैं तुम्हें पहचान जाऊंगा। और उसके बाद उस लड़के से रास्ता पूछते हैं कि आगरा के लिए रास्ता कहाँ जाता है। तो वो लड़का उन्हें रास्ता बता देता है, और इस प्रकार से अकबर जी अपने राजमहल पहुँच जाते हैं। तो फिर क्या होता है उसके बाद, अब वो लड़का जो है महेशदास वो बड़ा हो जाता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान अभी भी है। तो क्या होता है, वो एक बार राजमहल वो राजा से मिलने की इच्छा करता है और वो वहाँ पहुँचता भी है। तो जब वो राजा के राजमहल में पहुँचता है तो बाहर ही उसे उसके जो दरबारी होते हैं वो रोक देते हैं। तो वो कहता है, वो अपनी अंगूठी दिखाता है और कहता है हमें राजा से मिलना है। तो वो दरबारी जो होता है वो कहता है ठीक है, मिलने के लिए जाने देता है, लेकिन वो कहता है कि राजा जो तुम्हें इनाम में दे उसका 50% तुम मुझे दोगे। वो कहता है चलो ठीक है। तो इस प्रकार से वो राजा के राजमहल में अंदर राजा के दरबार में पहुंचता है। तो जब वो जो महेश दास है जिसका नाम बाद में बीरबल पड़ गया, तो जब वो राजमहल में पहुंचता है और राजा को अंगूठी दिखाता है तो अकबर जो है वो उसे पहचान जाते हैं। और फिर वो कहते हैं कि क्या इनाम चाहिए तुम्हें, कुछ इनाम मांगो जो तुम्हें चाहिए हो। तो वो कहता है कि राजा हमें इनाम में कुछ नहीं चाहिए बल्कि हमें आप इनाम में 100 कोड़े दीजिए। अब अकबर मान जो थे वो सोच में पड़ गए कि इनाम में ये 100 कोड़े क्यों मांग रहा है। कि वो कहता भी है, जो राजा जी हैं वो कहते हैं बीरबल से कि तुमने तो कोई अपराध नहीं किया लेकिन तुमने ये 100 कोड़ों की मांग क्यों कर रहे हो। तो वो जिद करता है कि मुझे तो इनाम में 100 कोड़े ही चाहिए। तो अकबर उसकी बात मान लेता है, कहता है ठीक है, और अपने सिपाही को बोल देता है जल्लाद को कि इसे 100 कोड़े दिए जाएं। और जब उसके 50 कोड़े पूरे हो जाते हैं, फिर उसमें कोड़े मारे जाते हैं। जब 50 कोड़े पूरे हो जाते हैं तो बीरबल बोलता है बस। तो अब अकबर मान कहते हैं बस क्यों, अब क्या हुआ। तो वो कहता है, बताता है पूरी बात कि किस प्रकार से वो आपके राजमहल में जब प्रवेश कर रहा था तो आपके जो दरबारी हैं जो बाहर खड़े हुए थे जो तो उन्होंने क्या कहा
किस शर्त पे हमें अंदर आने दिया कि जो भी तुम्हें इनाम में मिलेगा उसका जो 50% हिस्सा होगा वो आपको मुझे देना होगा। तो अब मेरे हिस्से के पूरे हो गए और बकाया जो बचे हैं वो उस दरबारी के हिस्से हैं। तो इस प्रकार से अकबर महान को गुस्सा आ जाता है और वो उस दरबारी को 50 की जगह 100 कौड़े देने का आदेश देते हैं। और वो बीरबल की बात से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि बीरबल, बचपन की तरह तुम अभी भी उतने ही निर्भीक, निडर और होशियार हो। और इस प्रकार से बीरबल को, जिसका नाम क्या था, महेश दास, तो महेश दास को वो अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त कर लेते हैं अपने दरबार में और उसका नाम बीरबल रख देते हैं। तो इस प्रकार से अकबर और बीरबल दोनों मिले। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। Once upon a time, Jalaluddin Akbar, the great emperor of the Mughal dynasty, was sitting on his तख्त ताश surrounded by his courtiers। एक बार की बात है कि जलालुद्दीन अकबर जी जो हैं, अकबर ग्रेट, वो द ग्रेट एम्पर ऑफ द मुग़ल डायनेस्टी, मुग़ल साम्राज्य के महान शासक, अपने तख्त ताश पर बैठे हुए थे और उनके इर्द गिर्द उनके दरबारी बैठे हुए थे। तख्त ताश का मतलब है अपने राज सिंहासन पर। ऑल ऑफ देम वर नॉन फॉर देयर विट एंड विजडम, और उनके जो भी दरबारी थे सभी अपने अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे। अकबर वॉज इन जोली मूड एंड ही थॉट ऑफ टेस्टिंग देयर इंटेलिजेंस। अकबर जो है उस दिन वो मजाक के मूड में था और उसने दिमाग में अपने मन में सोचा कि इन लोगों की बुद्धिमत्ता का परीक्षण किया जाए, अपने दरबारियों की बुद्धिमत्ता का परीक्षण किया जाए। तो देखें आगे कि अकबर अब क्या कहते हैं और कैसे परीक्षा लेते हैं अपने दरबारियों की। तो अकबर क्या कहते हैं, देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन माई माइंड दैट आई एम अनेबल टू सॉल्व। अब वो कहते हैं कि मेरे मस्तिष्क में एक परेशानी है, मेरे दिमाग में एक प्रॉब्लम चल रही है तो, और जिसे मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। कोर्टियर्स क्या कहते हैं, टेल अस द प्रॉब्लम योर मैजेस्टी, वी विल ट्राई टू सॉल्व इट। तो कोर्टियर, उनके जो दरबारी हैं, वो कहते हैं कि महामहिम जी या महाराज, आप हमें अपनी परेशानी बताइए, हम सभी उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अकबर, हाँ, तो अकबर क्या कहते हैं, हाँ मैं वैसा करूँगा। ही took a piece of paper and drew a line on it. He showed this to the courtiers। अब अकबर ने क्या किया, एक पेपर लिया, एक कागज़ का एक टुकड़ा लिया और उस पर एक लाइन खींची और सभी दरबारियों को दिखाया। अकबर, हाउ कैन यू मेक दिस लाइन शॉर्टर। अब अकबर ने कहा सभी दरबारियों से कि तुम ये लाइन को छोटी कैसे कर सकते हो, कोई तरीका है तुम लोगों के पास कि इस लाइन को छोटी कर दो। वन कोर्टियर, इट्स वेरी सिंपल, वी कैन रब ऑफ अ पार्ट ऑफ इट योर मैजेस्टी। अब उनमें से एक दरबारी बोला, हाँ ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, बहुत ही आसान है। हम क्या कर सकते हैं कि इस लाइन को आधी जैसे रब कर दे, इरेजर से उसे रब कर दो या किसी चीज़ से बिगाड़ दो, तो क्या हो जाएगा, लाइन आधी बिगड़ जाएगी तो आधी रह जाएगी तो वो छोटी हो जाएगी। अकबर, नो यू कांट रब इट। अब अकबर कहते हैं नहीं, इसे आपको रब नहीं करना, मतलब आधी बिगाड़नी नहीं है, साफ नहीं करनी, इरेज नहीं करनी है। तो क्या करना है। Another courtier, can we tear off a piece of the paper। अब दूसरा कोर्टियर बोलता है कि क्या मैं इस पेपर का एक पीस फाड़ सकता हूँ, इस पेपर के 2 पीस कर दो, मतलब आधा पीस फाड़ के अलग कर दो तो वो खुद ब खुद लाइन छोटी हो जाएगी। अकबर, नो यू कांट डू दैट इधर। तो अकबर क्या कहते हैं, नहीं तुम ये भी नहीं कर सकते हो। द कोर्टियर्स वर परप्लेक्स्ड। अब क्या है, जो कोर्टियर्स दरबारी थे वो कन्फ्यूज हो गए, चिंतित हो गए, मतलब भ्रमित हो गए। दे सैंक इनटू थॉट्स, और वो अपने विचारों में डूब गए। बट डिडंट नो हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, लेकिन ये नहीं जान पाए कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ऑन द अदर हैंड, बीरबल वॉज स्माइलिंग इन अ कॉर्नर बट डिडंट से एनीथिंग। अकबर आस्क्ड हिम, लेकिन दूसरी तरफ क्या था, बीरबल जो है वो एक कोने में बैठा हुआ था और मुस्कुरा रहा था। बट डिडंट से एनीथिंग, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा, वो केवल वहीं बैठा बैठा मुस्कुराता रहा। अकबर आस्क्ड हिम, अब अकबर ने उससे पूछा, अकबर, बीरबल कांट यू मेक दिस लाइन शॉर्टर। अब अकबर ने क्या पूछा कि बीरबल, क्या तुम इस लाइन को छोटा कर सकते हो। तो बीरबल ने जवाब दिया, यस योर मैजेस्टी आई कैन। तो बीरबल ने क्या रिप्लाई किया, हाँ बिल्कुल महाराज, मैं इस लाइन को छोटा
कर सकता हूँ। अकबर, सो अस हाउ। अब अकबर ने कहा तो कैसे कर सकते हो, दिखाओ हमें। बीरबल टुक द पेपर फ्रॉम द एम्पर एंड ड्रू अनदर लाइन। अब बीरबल ने देखो लाइन को कैसे छोटा किया। बीरबल ने महाराज से वो पेपर लिया और उस पेपर पर एक और लाइन खींच दी, विच वॉज लॉन्गर देन द फर्स्ट वन। अब जो महाराज ने उस पेपर पर लाइन खींची थी, उस लाइन से ज़्यादा बड़ी लाइन बीरबल ने उस पेपर पर खींच दी। ही शोड इट टू द एम्परर, और वो पेपर उसने महाराज को दिखाया। एंड सैड, और कहा, सी योर मैजेस्टी, देखिए महाराज, आई हैव मेड योर लाइन शॉर्टर, मैंने आपकी लाइन जो पहले से आपने खींची हुई थी इस पेपर पर उसे छोटा कर दिया। अकबर वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाय हिज इंटेलिजेंस एंड सैड, बीरबल यू आर रियली शार्प एंड प्रॉम्प्ट। अब अकबर जो हैं वो बीरबल की इंटेलिजेंस से, बुद्धिमत्ता से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। इम्प्रेस मीन्स प्रभावित होना, इंटेलिजेंस मीन्स बुद्धिमत्ता। और कहा, बीरबल यू आर रियली शार्प एंड प्रॉम्प्ट, कि बीरबल तुम सच में बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण बुद्धि के हो, मतलब तुम वास्तव में बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। On another occasion, Akbar tried to outwit Birbal, but Birbal again outwitted him. This is what happened. अब आपको ये लाइन छोटी करने वाली जो घटना थी वो आपको बताई कि किस प्रकार से बीरबल ने अकबर की खींची हुई लाइन को छोटा कर दिया अपनी बुद्धिमत्ता से। अब इसमें एक और घटना आपको बताई जा रही है, एक और बड़ी अच्छी सी इंसिडेंट आपको बताई जा रही है। एक बार फिर क्या होता है, ऑन अनदर ओकेजन, एक और अवसर पर, अकबर ट्राई टू आउटविट बीरबल, अकबर जो है वो बीरबल को चतुराई में मात देने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या होता है, उल्टा हो जाता है। अकबर बीरबल को नहीं हरा पाते हैं चतुराई में, फिर से बीरबल क्या है, अकबर को फिर से आउटविट कर देता है, मतलब चतुराई में मात दे देते हैं। दिस इज़ वॉट हैपन। अब हम देखते हैं, देखो क्या होता है, कैसे बीरबल ने अकबर को हराया या चतुराई में मात दी। तो ऑन अनदर ओकेजन, one day Birbal didn't come to the court of Akbar and did not inform any reason for his absence. एक दिन क्या हुआ, बीरबल जो है वो राजा के दरबार में नहीं आया, अकबर के दरबार में नहीं आया, और कोई सूचना भी नहीं दी। इन्फॉर्म मीन्स सूचित करना, मतलब कोई कारण नहीं बताया, कोई सूचना नहीं पहुंचाई कि वो क्यों नहीं आया, अपनी अनुपस्थिति का कोई कारण नहीं पहुंचाया। सो द ग्रेट एम्परर बिकेम एंग्री विद बीरबल। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि जो महान शासक थे, जो राजा थे अकबर जी, वो क्या है, बीरबल से नाराज़ हो गए। एंड थॉट ऑफ पनिशिंग हिम, और उन्होंने क्या सोचा कि इन्हें, बीरबल को क्या है, पनिश करेंगे, दंड देंगे, बीरबल को दंड देने का सोचा। ही पुट हिम इन प्रिजन। तो क्या हुआ, क्या दंड दिया, तो अकबर ने बीरबल को जेल में डलवा दिया। आफ्टर अ फ्यू डेज, और कुछ दिनों बाद, द एम्परर वेंट टू इंस्पेक्ट द प्रिजन, और अकबर जो है, महाराज जो हैं वो प्रिजन को इंस्पेक्ट करने जाते हैं, मतलब जेल का निरीक्षण करने जाते हैं। प्रिजन मीन्स कैद या जेल या बंदी गृह भी कहते हैं। देयर ही ग्लांस्ड एट बीरबल। अब वो जब जेल का निरीक्षण करने जाते हैं तो वहाँ पे उनने बीरबल को देखा, और बीरबल को वो ऐसे निहारते हैं। हु वॉज लुकिंग पेल एंड ग्लूमी। अब बीरबल कैसा दिख रहा था, अब कोई जेल में पड़ा हुआ व्यक्ति कैसा दिखेगा, वो ऐसा पीला सा पड़ गया था उसका चेहरा, क्योंकि वो उदास था, निराश था। अकबर फेल्ट सॉरी फॉर हिम, अकबर को उसके लिए दुख हुआ उसे देखकर। अब अकबर ने क्या कहा, अकबर, आई विल सेट यू फ्री ऑन वन कंडीशन। अकबर ने कहा बीरबल से कि मैं तुम्हें एक शर्त पे यहाँ से छोड़ दूंगा। बीरबल डिडंट से एनीथिंग एंड लुक्ड एट हिज फेस। बीरबल ने इस बात को सुनकर कोई रिप्लाई नहीं किया, कुछ बोला नहीं, केवल अकबर के चेहरे को देखता रहा। अकबर, द कंडीशन इज दैट you bring me a horse which is neither black nor brown neither grey nor white in color। अब अकबर वो कंडीशन बताता है जिस कंडीशन पे वो बीरबल को जेल से रिहा करने वाला है। तो वो कंडीशन क्या है, शर्त क्या है, शर्त ये है कि वो बीरबल से कहता है, कौन कहता है, अकबर, क्या कहता है कि तुम मुझे एक ऐसा घोड़ा ला कर दोगे जिसका कलर जो है, जिसका रंग जो है वो ना तो ब्लैक हो, ना ब्राउन हो, ना ग्रे हो, ना वाइट हो। बीरबल थॉट फॉर अ वाइल। अब बीरबल कुछ देर के लिए तो सोच में पड़ गया। इफ़ योर मजेस्टी विल लेट मी आउट ऑफ प्रिजन आई प्रॉमिस टू ब्रिंग सच अ हॉर्स।
अब बीरबल कहता है कुछ देर सोचने के बाद कि महाराज महामहिम जी कि यदि आप मुझे इस प्रिजन से, इस कैद से छोड़ देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको ऐसा ही घोड़ा लाकर दूंगा। अब अकबर क्या कहते हैं, ओके आई विल सेट यू फ्री एंड इफ़ यू प्रॉमिस टू ब्रिंग द हॉर्स बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। तो अकबर कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें इस महीने के अंत तक वो घोड़ा मुझे लाकर देना होगा। आफ्टर अ वीक बीरबल केम बैक टू द एम्परर। अब एक सप्ताह के बाद बीरबल जो है वो अकबर के पास वापस आए। बीरबल, योर मजेस्टी आई हैव फाउंड द हॉर्स दैट इज़ नाइदर ब्लैक नॉर ब्राउन नॉर वाइट नॉर ग्रे। अब बीरबल बताता है कि महाराज या महामहिम जी कि मैंने ऐसा घोड़ा मुझे मतलब मिल गया है कि जो ना ही उसका जो कलर है, जो रंग है, ना ही ब्लैक है, ना ही ब्राउन है, ना ही वाइट है, ना ही ग्रे है। मतलब जैसा घोड़ा आपने मंगाया था वैसा घोड़ा मुझे प्राप्त हो गया है। वेयर इज़ इट। अब अकबर कहते हैं कि कहाँ है। बीरबल, प्लीज़ सेंड अ मैन टू फैच इट। अब बीरबल क्या कहते हैं, कृपया आप किसी व्यक्ति को उसे लाने के लिए भेजिए, बट यू मस्ट नॉट सेंड हिम ऑन संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो अब क्या कहता है, बीरबल की भी बात सुनो कि आप किसी व्यक्ति को उसे लाने के लिए भेजिए, लेकिन आप भेजिए कब, ना ही तो आप संडे को भेजोगे, ना ही मंडे को भेजना, ना ही ट्यूसडे को, ना ही वेडनेसडे को, ना ही थर्सडे को, ना ही फ्राइडे को, ना ही सैटरडे को। अब वीक में कितने दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं, तो वो 7 डेज के नाम यहाँ पे बता दिए गए हैं। तो इन 7 दिनों को आपको वो घोड़ा लेने नहीं भेजना है। यू मे सेंड हिम ऑन एनी अदर डे। आप इन दिनों को छोड़कर किसी अन्य दिन उसे घोड़ा लेने के लिए भेज सकते हो। अकबर स्माइलिंग, अकबर मुस्कुराते हुए, वेरी क्लेवर बीरबल, कि बीरबल बहुत चतुर हो, बहुत होशियार हो। वंस अगेन आई वुड लाइक यू टू बी माई मिनिस्टर। एक बार फिर से मैं तुम्हें अपना मंत्री बनाना चाहूँगा। तो इस प्रकार से बीरबल ने अकबर को क्या किया, आउटविट मतलब चतुराई में मात दी। किस प्रकार से उसने अपनी चतुराई से बीरबल की बात को काटा। तो ये था बीरबल की चतुराई का प्रमाण। अब जो नवरत्न जो थे दरबार के, अकबर के दरबार के जो नवरत्न थे, मैं आपको उनकी ये पिक दिखाना चाहती हूँ और उनके नाम बताना चाहती हूँ। बीरबल, तानसेन, मानसिंह, फैजी, हकीम हुमाम, मुल्ला दो प्याजा, राजा टूडरमल, अब्दुल रहीम खान खाना और अबुल फजल। ये जो हैं वो अकबर के दरबार के नवरत्न थे और ये इन सभी की कुछ ना कुछ विशेषता थी और ये अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रख्यात थे, जाने जाते थे। और ये जो बीच में आप एक फ़ोटो देख रहे हो वो सम्राट अकबर की है। तो यहाँ पे बच्चों ये आपका अकबर बीरबल जो लेसन है वो ख़त्म हुआ। आई होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा। अकबर बीरबल की जो कहानी मैंने बताई स्टार्टिंग में वो कैसे मिले वो भी आपको अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ।